नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तथा नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी द्वारा एक कुंडली को विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली भृगु नंदी नाड़ी बाय आरजी राव अर्थात आरजी राव द्वारा भृगु नंदी नाड़ी पुस्तक में पेज नंबर 75 और चार्ट नंबर 111 111 से नंबर जो चार्ट है उससे ये कुंडली लिया गया है। तो देखिए, उस कुंडली का मेष राशि में केतु है और मिथुन राशि में मंगल है और कर्क राशि में शनि है और कन्या राशि में शुक्र नीच होकर बैठा है और तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच होकर बैठा है। सूर्य के साथ दो ग्रह बुध एवं राहु बैठा है और चंद्रमा वृश्चिक राशि अर्थात चंद्रमा भी नीच का हो गया, वो भी वृश्चिक राशि में बैठा है और मीन राशि में गुरु अपने ही घर तथा स्वराशि में बैठा है। तो देखिए, ये एक नाड़ी ज्योतिष का कुंडली है अर्थात इस कुंडली में कोई लग्न या एसेंडेंट नहीं है। यह हम ग्रह का कारकत्व, राशि का कारकत्व और गुरु को लग्न पकड़ के चलेंगे अर्थात गुरु जुपिटर में भी टेकन एज लग्न और एसेंडेंट। तो देखिए, यह देखिए इसमें कहा गया है कि गुरु अपने ही राशि मीन राशि में बैठा है और गुरु के सामने जो घर है अर्थात गुरु के सामने घर मेष राशि में केतु बैठा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में गुरु अपने ही राशि में बैठते हैं अर्थात धनु राशि या मीन राशि में बैठते हैं एवं गुरु के आगे केतु रहता है और गुरु के पीछे अगर अर्थात जुपिटर के पीछे कोई ग्रह नहीं रहता है तो यह से पता चलता है कि जातक एल्डेस्ट सन अर्थात सर्वज्येष्ठ संतान है, माता पिता का सर्वज्येष्ठ संतान है, बड़े भाई, सबसे बड़ा भाई है। और देखिए, द्वितीय जो कहा गया है कि जातक का जो पिता अर्थात इस कुंडली का जातक का जो पिता वो व्यापार अर्थात कारोबार करेगा और किस विषय में कारोबार, उसका कारोबार जो होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। और क्या जो रेस्टोरेंट और ईटेबल ड्रिंक्स अर्थात ईटेबल ड्रिंक्स और पानीय द्रव्य जैसे लिकर मतलब दारू या दूध या और भी कोई विषय का कारोबार या व्यापार जातक कर सकता है, मतलब जातक नहीं, जातक का जो पिता। तो देखिए, पिता सूर्य ग्रह से पिता को देखा जाता है। तो देखिए, सूर्य ग्रह तुला राशि में है। तुला राशि का जो सिंबल है वो है एक बैलेंस अर्थात जहाँ तुला राशि का जो सिंबल वो तुला दंड है अर्थात जहाँ तुला दंड कारोबार या बिजनेस तथा व्यापार को निर्देश करता है। तो देखिए, सूर्य तुला राशि में बैठा है, इसलिए जातक का जो पिता है, क्योंकि सूर्य से पिता को देखा जाता है, जातक का पिता कारोबार करेगा और बुध के साथ बैठा है, बुध से कारोबार या बिजनेस व्यापार देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जातक का पिता कारोबार करेगा एवं उस कारोबार जो होगा वो लो टाइप आर्टिकल्स होगा। इसका कारण ये है
सूर्य नीच राशि में बैठा है और राहु के साथ कनेक्शन कर लिया, राहु के साथ जुति करता। तो राहु जो है तो लो टाइप जो आर्टिकल्स है, जैसे कोई भी मतलब कीमती चीज़ नहीं है, जैसे आर्टिफिशियल वस्तु जो है, आर्टिफिशियल थिंग्स, कृत्रिम वस्तु या प्लास्टिक फाइबर, आज का ज़माना में प्लास्टिक फाइबर, तो ये सब का बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा और उनका जो बिजनेस वो भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य की द्वितीय भाव में, अर्थात सूर्य के जो सामने राशि तुला राशि का सामने वाला राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा सूर्य का द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। तो जातक का पिता धन या पैसा कमाएगा चंद्र संबंधित वस्तु से, चंद्र से लिक्विड जो वस्तु है, तरल पदार्थों तथा लिक्विड वस्तु, लिक्विड मेटर्स देखा जाता है। तो इसलिए चंद्र लिकार को या दूध, ये सब विषय को दर्शाता है। इसलिए जातक का पिता कोई या चंद्रमा से फूड आइटम भी देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जातक का पिता फूड आइटम के विषय में कोई कारोबार या बिजनेस करेगा। हो सकता है जातक का पिता का रेस्टोरेंट का बिजनेस होने का संभावना रहेगा। इसके अलावा सूर्य 2 जल कारक ग्रह शुक्र एवं चंद्रमा के बीच में है। सूर्य के दोनों तरफ, एक तरफ शुक्र है, अर्थात सूर्य के द्वादश भाव में शुक्र है और सेकंड हाउस द्वितीय भाव में चंद्रमा है। तो स्वाभाविक रूप से जातक का पिता कोई लिक्विड वस्तु का कारोबार या बिजनेस के साथ संबंधित वस्तु या विषय के लिक्विड वस्तु के साथ जातक के पिता का बिजनेस का संबंध या रहेगा। इसके अलावा देखिए, बुध जो है जहाँ से शिक्षा देखा जाता है, तो राहु के साथ जुति कर गया। तो इस राहु के साथ जुति कर गया तो राहु जो है पढ़ाई में या एडुकेशन में बाधा डालता है। इसलिए जातक का जो एडुकेशन लाइफ रहेगा वो अप्स एंड डाउन रहेगा, अर्थात एक रकम या अच्छा नहीं चलेगा। इसके अलावा बुध अर्थात शिक्षा या विद्या का कारक ग्रह नीच का सूर्य के साथ बैठा है। लेकिन देखिए, बुध एवं शुक्र जातक का जो कुंडली है, मतलब नाड़ी कुंडली, तो नाड़ी बार्थ चार्ट में बुध एवं शुक्र दोनों एक दूसरे के स्थान परिवर्तन अर्थात राशि परिवर्तन कर रहा है। शुक्र के घर में बुध अर्थात तुला राशि में बुध, ऐसे ही कन्या राशि में बुध के घर में शुक्र बैठा है। मतलब राशि बुध एवं शुक्र दोनों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है। तो इसलिए जातक बुध से विद्या या शिक्षा देखा जाता है और शुक्र से क्वालिटी या गुण देखा जाता है। विशेष रूप से शुक्र ब्राह्मण तथा अध्यापना का या विद्या का भी कारक ग्रह है। तो इसलिए बुध एवं शुक्र की राशि परिवर्तन की वजह से और स्थान परिवर्तन की वजह से जातक बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंस होंगे। इसके अलावा उसको सीखने का बहुत इच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु है। जैसे गुरु या जुपिटर देवगुरु, ऐसे ही शुक्र होचे दैत्य गुरु। दोनों ही ब्राह्मण थे, दोनों ही जैसे गुरु अर्थात जुपिटर दैत्य का गुरु अर्थात टीचर थे, ऐसे ही शुक्र या शुक्राचार्य असुरों का या राक्षसों का गुरु या टीचर थे। एवं शुक्र के पास संजीविनी विद्या, मृत संजीविनी विद्या भी थी एवं बहुत सारे शास्त्रों के बारे में शुक्र को बहुत अच्छा जानकारी था। एवं
बहुत सारे विद्रोह हैं। एवं जो षड़ ऐश्वर्य कहते हैं, षड़ ऐश्वर्य जैसे अणिमा, लघिमा, गुरुत्व, ये जो षड़ ऐश्वर्य, ये षड़ ऐश्वर्य शुक्र से भी देखा जाता है। तो इसलिए शुक्र के साथ जब बुध का स्थान विनिमय या राशि विनिमय होता है तो दोनों ग्रह ही बलवान हो जाता है एवं जातक के इंटेलिजेंट एवं सीखने के लिए बहुत ही उत्साहित या उत्साही बनाता है और लाइफ को भी बहुत एंजॉय करता है। और देखिए मून जो है, मून वृश्चिक राशि में नीच का हो गया, तो मून से माइंड या मन को देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से मन का कारक ग्रह नीच होने की वजह से जातक चंचल प्रकृति का होने का संभावना रहेगा। उसका जो माइंड है वो फिकल माइंड रहेगा। और देखिए गुरु जो देवता का गुरु है अर्थात जुपिटर देवता का गुरु, शुक्र जो दैत्य गुरु राक्षस या असुर का गुरु है, दोनों एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठा है। एवं देवता का गुरु अर्थात जुपिटर अपने ही राशि मीन राशि में बैठा है, मतलब गुरु बलवान है। और शुक्र नीच होकर कन्या राशि में बैठा है, लेकिन एक दूसरे को देख रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो गुरु जुपिटर जहाँ से सात्विक गुण देखा जाता है एवं उच्चे शुक्र से रजोगुण देखा जाता है, लेकिन यह रजोगुण का कारक ग्रह शुक्र यहाँ पर नीच हो गया। लेकिन सत्य गुण का कारक ग्रह जुपिटर की सप्तम दृष्टि में है, इसलिए शुक्र भी सात्विक गुण का हो गया। और इस वजह से दो ब्राह्मण एवं गुरु अर्थात शिक्षक का कारक ग्रह एक दूसरे को देखने की वजह से जातक के अंदर सात्विक क्वालिटी या सात्विक गुण रहेगा एवं भगवान तथा देवता का उपासक जातक अवश्य ही बनेगा। इसके अलावा जातक पाइल अर्थात जो अर्श रोग है, अर्श रोग में भगंदर, अर्श रोग, नाली रोग, इस रोग में भोगने का संभावना है। इसका कारण है जो गुरु की जो अष्टम भाव है, गुरु की अष्टम भाव से, क्योंकि कोई भी जातक या जातिका का जन्म कुंडली का अगर अष्टम भाव में नीच का ग्रह या अष्टम भाव पाप पीड़ित होता है तो जातक या जातिका को अर्श अर्थात पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला या नाली रोग इत्यादि होने का संभावना रहता है। या देखिए गुरु जहाँ जुपिटर को एसेंडेंट या लग्न कैलकुलेशन करके गुरु का अष्टम भाव तुला राशि में सूर्य नीच का हो गया एवं राहु के साथ जुति करता है। इसके अलावा सूर्य दो नीच ग्रह, एक तरफ सूर्य के पीछे अर्थात एक तरफ शुक्र नीच का शुक्र और दूसरी तरफ अर्थात सूर्य के द्वितीय भाव में चंद्रमा नीच हो गया। तो स्वाभाविक रूप से जातक को की पाइल्स तथा भगंदर या फिस्टुला रोग में व बीमारी में भुगने का योग रहता है। इसका अलावा कालपुरुष राशि चक्र का अष्टम भाव, कालपुरुष राशि चक्र का अष्टम भाव से भी अर्श रोग या पाइल्स रोग देखा जाता है। तो अष्टम भाव में चंद्रमा नीच होके बैठा है। और इसके अलावा कालपुरुष राशि चक्र का अष्टम भाव के अधिपति अर्थात वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल राहु की पंचम दृष्टि में है। इसके अलावा मंगल के ऊपर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि भी नहीं है। और मंगल के सामने वाला राशि में अर्थात मंगल के सामने वाला राशि कर्क राशि में, मंगल मिथुन राशि में बैठा है, उसका सामने वाला राशि कर्क राशि में शनि बैठा है। दो ग्रहों का नाड़ी कालिंगसन या नाड़ी लिंक हो गया। तो अगर मंगल शनि का नाड़ी लिंक होता है तो भी जातक का
अर्श या फाइल्स रोग होने का संभावना रहता है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था, एक कुंडली को नाड़ी ज्योतिष द्वारा विश्लेषण किया। अगर मेरे ये विश्लेषण या एनालिसिस आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।